चलिए बनाइए आप लोग इसे। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों में अंतर की गणना कीजिए। चलिए बनाइए। चलिए देखिए, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, ठीक ना। और जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो चाल में अंतर ज्ञात करना है, तो दोनों में 108 में से 90 घटा दीजिए। 108 में 90 घटाएंगे कितना आएगा? 18 आएगा। ये 18 क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। किसमें पूछा गया है? मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। तो आपको पता है कि किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे का 5/18, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल, कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बनाइए इसे। चलिए इसे बनाइए। देखिए क्या कहा है, मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। यदि यह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनता है तो ध्वनि किस चाल से यात्रा करती है? क्या पूछा गया है? चाल पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या पढ़े हो भाई? दूरी बटे का समय पढ़े हैं। चाल बराबर दूरी बटे का समय। ध्यान देना, किसमें चाहिए मुझे चाल? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। यहाँ पे दूरी किसमें दे रखा है? किलोमीटर में दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो यहां पर चाल बराबर दूरी है 1.35 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से क्या करेंगे हम? गुणा। अभी किसमें आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। कितना समय लगा है? तो समय लगा है 3 सेकंड लगा है। तो 3 सेकंड लगा है, तो 3 से क्या करिए? भाग करिए। ध्यान देना है आपको कि ये 2 जीरो से ये दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 3 से भाग करेंगे तो 3 चौका 12, 3 पच्चे का 15, 45 गुणे 10 कितना आएगा? 45 दहा में 450 सेकंड आएंगे। 450 मीटर प्रति सेकंड होंगे, क्योंकि ये सेकंड है। कौन सा होगा? बी इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या बातें समझ में आ रही है? अब देख लो कहां पूछा हुआ है। जीडी 2025 का प्रश्न है भाई। चले नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नहीं भाई तो नहीं आएगा। देखिए इस प्रश्न को देखिए कि एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल
किलोमीटर प्रति घंटा में कार की चाल है, यानी चाल पूछा जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। ये 25 मिनट में कितनी दूरी चल रही है? 25 मिनट में चल रही है 30 किलोमीटर और 250 मीटर चल रही है, यानी इतना चल रही है भाई। तो पहली बात तो दूरी देख लो कितना है, ये 30 किलोमीटर है और प्लस का 250 मीटर है, 250 मीटर है। और सर ध्यान देना है कि 1 किलोमीटर में होता है कितना मीटर है? 1000 मीटर है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 1/का 1000 किलोमीटर होगा। यहां से इसको किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से क्या करिए आप, भाग कर दीजिए, अब 1 किलोमीटर में हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो ये बनेगा कितना? पॉइंट का 25 बनेगा, पॉइंट का 25। तो जो दूरी बनेगी वो कितना बनेगी? जो दूरी बनेगी वो दूरी कितनी बनेगी? दूरी बनेगी 30.25 किलोमीटर बनेगा। क्लियर है? अब सर समय बराबर क्या, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम होता है। डिस्टेंस है कितना? 30.25 है। और टाइम कितना है? टाइम 25 मिनट है। तो 25 मिनट है। ध्यान देना है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे भाई? 1/का 60 घंटे हो जाएंगे। अर्थात इसमें 60 से क्या करेंगे हम? भाग करेंगे। तो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर इसको 25 से भाग करें तो 25 एकन्नम 25, 25 दूना 50, 25 एकन्नम 25, यानी 1.21 आएगा। ये 60 क्या करेगा? इसमें गुणा कर लीजिएगा। 0 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, 2 अंक पे दशमलव, 72.60 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये होगा, चाल होगा। कौन सा होगा इसमें? पहला वाला होगा, ये होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। बनाइए। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। उसी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे का समय होता है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे का समय। दूरी कितना है? 2.5 किलोमीटर है। समय कितना है? 4 मिनट 10 सेकंड है। 4 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ये भाई मिनट होना चाहिए, ये मिनट होना चाहिए। चलिए मिनट हो गया। दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। तो 4 मिनट 10 सेकंड है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 4 मिनट कितने सेकंड होंगे?
कहेंगे सर 4 मिनट में जो हो जाएंगे, 4 मिनट में हो जाएंगे 240 सेकंड होंगे 4 मिनट में। 10 सेकंड पहले से है, कितना टोटल हो जाएगा टाइमिंग? हाँ, 250 सेकंड होगा। ध्यान देना, 250 सेकंड होगा। और आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से क्या करेंगे हम? भाग कर देंगे। क्लियर है सर? यहाँ दशमलव और यहाँ जीरो, इस दशमलव से ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर 250, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2.5 25 से 25 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 36 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो जो स्पीड आई वो क्या आई? 36 किलोमीटर पर आवर आई। क्लियर है सर? अब क्या पूछा जा रहा है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे का चाल। दूरी कितनी है? 6, का चाल कितना आया है? 36। तो किसमें आएगा? ये आएगा घंटे में आएगा। और हमें क्या सर ध्यान देना है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अगर गुणे 60 कर दें, आंसर किसमें बन जाएगा? यह मिनट में बन जाएगा। अब यहां से देखिए 6 से भाग करेंगे तो 6, 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? कितना मिनट लगेगा भाई? 10 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट लगेगा। कौन सा सही है इसमें? ये सही है। हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चले बढ़े। जैसे बनाइए आप लोग। बनाइए इसे, जल्दी कीजिए। आए देखिए, एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। 90 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? और दूरी किसमें चाहिए? किलोमीटर में चाहिए दूरी। तो सर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे का समय होता है। चाल कितना है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना है? 90 मिनट लग रहा है, तो 90 मिनट को घंटे में बदल दीजिए, तो बटे 60 कर दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे होंगे। यहां से काटिए इसको तुम, यहां से एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 और 3, अच्छा चलो 3 से काट दे रहे हैं, 2, 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 21। 21 यहाँ 63 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 किलोमीटर हो जाएगा। ज्यादा आसान प्रश्न हो रहे हैं क्या? हम्म।
बनाइए। सुनिएगा, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, यह 30 लीटर में कितना किलोमीटर चल सकता है? तो ध्यान देना है सर कि 36 लीटर में जो ट्रक चल रहा है वह 492 किलोमीटर चल रहा है। सर 1 लीटर में कितना चलेगा? तो कहेंगे सर 492 बटे का 36, कितने लीटर में चाहिए मुझे? 30 लीटर में चाहिए। तो 492 बटे का 36 गुणे का 30, 6 से काटेंगे तो 6, 6 से काटेंगे इसको 5, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 48, और 6 दूना 12 82, तो 5 दूना 10, 55 40 1 41, तो 410 किलोमीटर, 410 किलोमीटर। हो गया। चले, ये तो सेम क्वेश्चन है, करेंगे आप लोग इसको, ये होमवर्क में रहेगा आपको। चलिए इसे बनाइए। एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है तो एक दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, 2.5 घंटे में उतनी दूरी तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए? अब बताइए सर कि यहाँ पर दूरी क्या है हमारा, कांस्टेंट है कि नहीं है? यदि दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल व्युत्क्रमण, चाल समय क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सर समय कितना दे रखा है, बस हमें बताइए समय कितना दे रखा है? पहले वो 5 घंटे में पहुंच रहा था, अब कितने घंटे में पहुंच रहा है? 2.5 घंटे में पहुंच रहा है। यहाँ पे दशमलव और जीरो, तो भाई 25 से करना, 25, 25 दूनी 50, तो स्पीड क्या हो जाएगी? पहले 1 की थी, अब कितनी हो जाएगी? 2 की हो जाएगी। सर पहले कितनी थी वो? 40 थी। तो ये ध्यान देना है आपको कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 40। कितना गुना है भाइयों? 40 गुना है। इसका 40 गुना कितना आ जाएगा? 40 गुना 80, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक ना? सर ऐसे भी समझ सकते थे, जब वो 40 की स्पीड चल रहा था तो 5 घंटे लग रहे थे, 40 स्पीड चल रहा था तो 5 घंटे लग रहे थे, और 2.5 घंटे में जाना है। ध्यान देने कि समय आधा हुआ तो चाल क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो सीधा 40 का दुगुना कितना हो जाता है यहाँ पे? 80 किलोमीटर पर आवर हो जाता। क्या बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए बढ़े आगे। इसे बनाइए। यदि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह 50 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि यात्रा के समय को 51 मिनट में तय करने के लिए, 51 मिनट में तय करने के लिए, 51 मिनट में तय करने, 51 मिनट में
51 मिनट में तय करने के लिए कार को किस चार्ज से चलाना होगा। कार को किस चार्ज से चलाना होगा। ध्यान देना है भाई, सेम सवाल है कि टाइम रेशियो दे रखा कितना, पहले 85 मिनट लग रहे थे, अब कितना मिनट लग रहे हैं, 51 मिनट लग रहे हैं। 17 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, 17 से भाग करेंगे कितना आएगा 5। स्पीड इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3:5। पहले स्पीड 3 थी, अब स्पीड कितनी हो गई 5। 3 नहीं है, कितना है भाई 36 है। कितना गुना है 12 गुना है, इसका 12 गुना कर दीजिए, कितना आएगा 60। अब स्पीड कितनी रहेगी इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। वहां पे 51 मिनट तय करने के लिए रहना चाहिए था, वो कम आ गया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न चले। किसी को समस्या है, समस्या ना है तब चले बढ़े आगे। इससे बनाइए आप लोग। बनाइए। ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या कह दिया, समान दूरी दे दिया है। जब समान दूरी दे दिया है तो स्पीड रेशियो दे रखा है कितना 3:5 का। किसके किसके बीच है भाई, ए और बी के बीच है। तो भाई टाइम क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स हो जाएगा। पहले बी को ए को 5 मिनट लग रहे थे तो बी को 3 मिनट लगेंगे। सर किसको, बी को लग रहा है कितने मिनट 18 मिनट। यहाँ पे बी को कितने लग रहे हैं, यहाँ को बी को कितने लग रहे हैं 3 मिनट लग रहे हैं। बी को 3 मिनट नहीं है, कितना है 18। कितना गुना है मेरे भाई है। ए को कितना लगेगा इसका 6 गुना, तो 30 मिनट लगेंगे। ए को कितने लगेंगे 30 मिनट लगेंगे। कौन सा सही होगा इसका, बी। चले यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसे बनाइए, देखिए। बात नहीं देखिए कैसा है। किसी निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए एक्स और वाई की औसत गतियां 4:5 के अनुपात में है। यदि गंतव्य तक पहुंचने में एक्स वाई की अपेक्षा 45 मिनट अधिक लेता है तो वाई को उस गंतव्य तक होना चाहिए। गंतव्य तक होना चाहिए। गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सर ध्यान देना है आप लोगों को, वही दूरी है। दूरी क्या कह रखा है, सेम दूरी है ना। तो सर स्पीड रेशियो कितना है 4:5। किसके किसके बीच में है 4:5, एक्स और वाई के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स हो जाएगा 5:4। एक्स को 5 मिनट तो वाई को 4 मिनट लगेंगे। यहां से एक्स वाई की अपेक्षा 45 मिनट अधिक लेता है, तो यहां पर जो एक्स है 5 मिनट, वाई 4 मिनट है, तो यानी एक्स कितना मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, एक नहीं। क्वेश्चन कितना है 45 है। किसका पूछा गया भाई, वाई को पूछा गया है। कितना गुना है ये 45 गुना है ना, तो ये वाई वाला है, इसका 45 गुना करिएगा, यानी 180 मिनट में उसी दूरी को कौन ट्रेवल करेगा,
वाई करेगा। कौन सा होगा इसका? अच्छा यक्स का पूछा गया होता तो इसका 45 गुना होता। यक्स का 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22। यक्स 225 मिनट में ट्रेवल करेगा और वाई कितना करेगा? 180 मिनट में ट्रेवल करेगा। किसका पूछा था? वाई का पूछा गया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बनाइए। दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है मेरे भाई कि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, सेम दूरी है। तो आप बताइए यहां पर स्पीड रेशियो कितना है? पहली वाली कार की स्पीड है 45 और दूसरी वाली कार की स्पीड कितनी है? 55। इसको रेशियो में बदल दीजिए जरा। तो रेशियो में बदलिएगा तो 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे तो 9। तो इस समय रेशियो क्या बन जाएगा? 11:9 बन जाएगा। अगर पहले 11 घंटे ली होगी, दूसरी वाली 9 घंटे ली है, तो कितना एक्स्ट्रा है भाई इसमें? इसमें कितना एक्स्ट्रा है? यहां से कितना एक्स्ट्रा है? यहां से कितना एक्स्ट्रा है? 2। 2 नहीं कितना है भाई? 40 का कितना है हमारे का? हमारे का 20 गुना है। हमारे कितना गुना है? हमारे का 20 गुना है। क्या पूछा गया है? यात्रा की लंबाई पूछा गया है ना। सर किसी के भी साथ आ जाइए, चाहे पहले वाले के साथ चाहे दूसरे वाले के साथ आ जाइए। अगर पहले वाले के साथ आएंगे 20 गुना करेंगे 220 किसमें आएगा? ये 220 मिनट में आएगा। किसमें आएगा? 220 मिनट में आएगा। यानी पहला वाला 220 मिनट समय लिया है, ठीक ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे का समय। तो चाल कितना है पहले वाले का? 45। समय कितना है? 220 मिनट है बटे 60। अब घंटे को हो जाएगा तो 15 किया 45, 15 चौक 60, 4 से भाग करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55 आ जाएगा ना। तो 3 पंजे का 15, 3 पंजे 15, 1 16, 165 किलोमीटर होगा। कौन सा होगा इसका आंसर? 20। क्या हुआ? क्या? कोई बात नहीं, ये मिनट में था ना, 220 मिनट में आया है ना। इसको घंटे में बदल दीजिए। घंटे में बदलने का मतलब 60 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। हो गया? हम्म, हो गया। हाँ। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, बता रहे कैसे करेंगे। इसे एक तरीका और लगा सकते थे कि दूरी का डायरेक्ट फार्मूला है भाई, दूरी का डायरेक्ट फार्मूला है, ध्यान देना। चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतराल गुणे का समय अंतराल। ऐसे भी कर सकते थे। चालों गुणनफल कितना है सर?
चाल है एक तो 45 और एक है 55। अब बटे 45, 55 माइनस 45 कितना आएगा? 10। समय कितना है? 40। मिनट में है, बटे 60 करो, घंटे में आ जाएगा। क्लियर है? अब सॉल्व करें इसको। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? यह 15। अब 15 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3। अब 55 गुणे 3 कितना आएगा? 165 किलोमीटर। क्लियर है? चले नेक्स्ट प्रश्न। बनाइए इसे। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितनी की वृद्धि करनी होगी, कितनी की की जानी चाहिए? आओ सुनो। जिस दूरी को 4.5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, अब 30 मिनट की बचत करने का मतलब उसी दूरी को 4 घंटे चाह रहा है, यही है ना? तो सर समय बराबर ना समय का अनुपात, पहले 4.5 घंटे में था, वही दूरी अब वो 4 घंटे में चाह रहा है, वही दूरी अब वो है 4 घंटे में चाह रहा है। दशमलव दशमलव कैंसिल, इसको काटेंगे 5 से तो ये आएगा 9, और 5 से काटेंगे तो ये आएगा 8। सर स्पीड इसका क्या हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा। स्पीड कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। पहले चल किससे रहा था? 50 से। तो भाई ये 50 है, कितना गुना है ये? साढ़े, हाँ हाँ कितना है? 8 से 48, तो 6.8 से 48, 8 दूनी 16, 8 5 6.25 गुना है, इसका भी 6.25 गुना, यानी चाल में 6.25 किलोमीटर पर आवर क्या करेगा? वह वृद्धि करेगा। किसमें कंफ्यूज हो रहा? हाँ, अच्छा कैसे पता चला कितना गुना है? आप क्या करिए, 50 में 8 से भाग करिए, 8 छक 48, 2 बचेगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, 8 दूना 16, यहाँ से 4 बचेगा, 8 पंजे 40। अब ये जो भागफल गया, ये वाला जो गया है ना, यही गुना है, यानी इसका इतने गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका भी उतना गुना कर दीजिए। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, मिटाए इसको। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे लगाइए? सर सुनिए हमारी बात ध्यान से। सबसे पहले आप दूरी निकालिए, सबसे पहले आप क्या निकालिए? दूरी निकालिए। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल, चाल गुणे समय। चाल कितना है? 50, और समय कितना है? 4.5 है। यहाँ से जगह 0, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225 किलोमीटर हो गया। इसी 225 किलोमीटर को अब वो क्या कर रहा है? 30 मिनट बचत करना चाह रहा है, मतलब 4 घंटे में जाना चाह रहा है। तो अब स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? 225 यानी दूरी बटे का समय 4, तो भाग करेंगे भाई, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 छक 24, 56.25 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी वह 56 किलोमीटर, 56.25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 30 मिनट क्या कर लेगा? बचत कर लेगा। पहले उसकी चाल कितनी थी? 50 थी, अब कितनी है? 56 है। 56.25 माइनस का 50 कितना आएगा? 6.25 किलोमीटर पर आवर आएगा। कंफर्म हुआ? चलिए आगे बढ़े। बनाइए।
देखिए, राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। और यदि उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, तो घर और कार्यालय के बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। आने जाने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं? आने जाने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं? आने जाने में उसे कुल 4 घंटे लगते हैं, तो वह दूरी पूछ रहा है। क्लियर है सर? दूरी पूछ रहा है, तो ध्यान देना है, दूरी के लिए ध्यान देना है कि अगर यहां समय अंतराल रहा होता तो चाल हम घटाते, समय अंतराल तो है नहीं, कुल समय दे रखा है, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, यहाँ पे गुणे कुल समय, ये हो जाएगा। अभी इसके पहले मैंने बताया था चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतराल, यहाँ पे गुणे क्या? समय अंतराल बताया। जब यहां समय अंतराल है तो यहाँ पे भी चाल अंतराल होगा। यहाँ पे कुल समय है तो यहाँ पे चाल क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां से चालों का गुणनफल कितना है भाई? 8 गुणे का 2, योगफल कितना होगा? 8 2 10। समय कितना लगा है? 4 लगा है। तो जरा हल कीजिए इसको। तो 2 पंजे 10, 8 5 से भाग करेंगे 1 पॉइंट का 6, 16 चौक 64, 6.4 किलोमीटर है दिया ऑप्शन में। पहला क्या होगा इसका? क्लियर है? यदि आप मिटाएं इसको, यदि ऐसे नहीं बना पा रहे हैं आप, अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करें आप? हो गया ना? बढ़े आगे भाई। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं कर पा रहे इसको, तो कैसे लगाइए? ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो 8 की स्पीड से चल रहे थे आप पहले, अब चलने लगे किसकी स्पीड से? 2 की स्पीड से चल रही है अभी। क्लियर है? तो सर एक ऐसा नंबर लो जो 8 और 2 के पहाड़ा में आए, कहेंगे सर 8 भी तो आएगा। मान लीजिए 8 किलोमीटर आपको चलना है, अगर 8 किलोमीटर आप 8 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? और अगर 2 की स्पीड जाएंगे कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। तो कुल कितने घंटे हो गए? कुल 5 घंटे हो गए। अब क्वेश्चन में कितना मेरे भाई? 4 घंटे हैं। कितना गुना है? 4/5 गुना, या तो 4/5 गुना कहेंगे, या तो 4/5 गुना कहेंगे, या तो कहेंगे सर 5 से भाग करे 4 में तो पॉइंट का 8 आएगा। बोलो भाई। तो इसका भी पॉइंट का 8 गुना करिए, 8×64 यानी 6.4 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़े। जरा बनाइए। सेम सवाल है, होमवर्क में रहेगा आप लोगों को। सेम सवाल होमवर्क में रहेगा। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा में लिया गया कुल समय, वही सवाल है, बस डेटा चेंज है। चले कर लेंगे ना? हाँ, अरे नए आए वाली सवाल ही नहीं है, सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है, सेम सवाल है। बना लीजिएगा ना, कि अभी नहीं बनेगा, अब तो बन जाएगा ना। चलो मैं बना देता हूं। यू कितना है? 60, अभी कितना है? 75 बटे 60 + 75 कितना आएगा? 135। कितना समय लगेगा? 6 लगेगा। सही है। 15 चौक 60, 15 9 135, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 से भाग करें कितना आएगा? 25, 25 चौक 100, 100 दूना 200 किलोमीटर। अब सुनो क्या पूछा है? तय की गई कुल दूरी पूछा है। 200 किलोमीटर गया है और 200 किलोमीटर आया है, तो
टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 200 का डबल 400 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। कौन सा सही होगा इसका, डी इसका होगा। हाँ, नहीं पूछा गया होता कि दूरी बताइए, ठीक ना, तो दूरी था क्या 200 किलोमीटर, लेकिन पूछा कुल दूरी कितनी है, 200 गया है 200 आया है। क्या हुआ, हाँ ये तो करेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये होमवर्क में है आप लोगों के लिए, सेम वही सवाल है, इसके लिए मैं इसको नहीं करवाऊंगा। अब देख लो कहाँ दिया हुआ था। खत्म, चलिए ये तो हो गया। बनाइए, देखिए एक मोटरसाइकिल ने अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय की। शेष यात्रा 90 किलोमीटर, शेष यात्रा 90 किलोमीटर तय करने के लिए मोटरसाइकिल की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल कुल औसत गति कितनी थी। शेष यात्रा 90 किलोमीटर, सवाल है भाई कि एक मोटरसाइकिल ने अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय की है, और 90 किलोमीटर बचा है, शेष यात्रा 90 किलोमीटर तय करने के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है, 45 है। यानी वो पहले 60 किलोमीटर को 40 के चाल से चल रहा है,
और जो बचा 90 किलोमीटर उसे किस चाल से चल रहा है, 45 चाल से पूछा जा रहा चल रहा है, औसत चाल पूछा रहा है। तो औसत चाल बराबर होता क्या है, कुल दूरी बटे का कुल समय होता है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे का कुल समय। पहली बात क्या करेंगे, आप समय पहला निकालिए। पहला समय क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सर पहला जो दूरी है वो 60 है और चाल कितना है 40। यहां से देखेंगे कितना आएगा, 1.5 घंटे आएगा, 1.5 घंटे आएंगे। फिर दूसरा समय क्या है मेरे भाई, कि से 90 किलोमीटर हो गया है, कितने 45 में, 90 किलोमीटर 45 यानी कितना 2 घंटे लग गए। तो कुल मिला के कितने घंटे लग गए हैं, 3.5 घंटे। और दूरी कुल कितनी है 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, कितना 150 किलोमीटर है जाना, और टाइम लग रहा है कितना 3.5 घंटे लग रहे हैं। दशमलव जीरो, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से भाग करेंगे तो 7, 5 से भाग करेंगे तो कितना 300, 300 बटे का 7 किलोमीटर पर आवर। ये औसत चाल है सर, कितना आएगा 300 में भाग करेंगे 7 से तो 7 चौक 28, यहां से 2 और 7 दूना 14, यानी 42 सही 6/7 किलोमीटर पर आवर। ये आएगी चाल, उसकी औसत चाल 42 सही 6/7। ये वाला है सर, 42 सही 6/7 होगा। आया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ हाँ, वो बाद में समझ में आया, चलिए समझ में तो आ गया ना, यही चाहिए, देर समझो दुरुस्त समझो। ये आप समझो, थोड़ा सा हमारे जो टाइपिस्ट महाराज हैं इस पे मत ध्यान दीजिए, इस पे मत जाइएगा आप लोग, ठीक ना। आप यहाँ आइए सवाल पे, कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से 2 घंटे 10 मिनट तय करता है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। भाई क्या कह रहा, समान दूरी कह रहा, अभी तो करवाया गया ऐसा क्वेश्चन कि दूरी अगर हमारा क्या होता है फिक्स होता है तो स्पीड रिवर्स में हो जाता है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक ना, ये आप लोग के लिए रहेगा और जरूर करिएगा। देख लो कहाँ पूछा हुआ है, ठीक। तो इसको करके आइएगा, नहीं आएगा तो मैं हूं उसके लिए। चलिए आगे बढ़े, पीडीएफ तो मिल जाता है आप लोगों को ना।
क्या हुआ भाई? हाँ, कल का पीडीएफ नहीं है, देख लो। एक व्यक्ति 110 मील 55 मील प्रति सेकंड की गति की रफ्तार से चलता है। वह अगले 120 मील 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और फिर वह अगले 60 मील 1 घंटे में चलता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत रफ्तार मील प्रति घंटे में क्या होगी? क्या पूछ रखा है मेरे भाई? औसत पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे का कुल समय। सबसे पहले आप समय पहला निकालिए कि वह पहला समय 110 मील किस रफ्तार से गया है? तो 55 की रफ्तार से गया है। तो 110 बटे का 55 यानी कितने घंटे? 2 घंटे आगे। इसके बाद दूसरा समय निकालिएगा। 120 किलोमीटर 120 मील गया है, 60 के हिसाब से गया है। तो 120 बटे का 60, 60 दूना 120, 3-2 घंटे लग गए हैं। इसके बाद वह 60 मील गया है, 60 मील 1 घंटे में गया है। तो सर यहाँ पे 60 मील 1 घंटे में गया, इसके लिए इसकी रफ्तार ही क्या है? 60 मील प्रति घंटे है, अर्थात टाइम 3 दे रखा था, कितना? 1 घंटे दे रखा है। क्लियर है? तो सर औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे का कुल समय। तो दूरी 110 और 120 जोड़ो, कितना आएगा? 230। और 230 के बाद कितना? 60, कितना आएगा? 290 आएगा। तो टोटल दूरी हो जाएगा 290 मील हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 और 5 8 40। सर 58 मील प्रति घंटे हो जाएगा। है दिया ऑप्शन में? कहाँ पूछा है देख लो भाई। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। आपसे कहा गया नो राजा में नहीं है नो, इसे बनाओ। क्या पूछ लिया है? फिर इसके बाद ये पूछ लिया क्या हमसे? औसत गति क्या है? अब भाई क्या है, राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कर रहा है? समान दूरी कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है। जब दूरी समान रहे तो अपने हिसाब से डिस्टेंस मानो, ठीक ना? तो भाई पहले वह किस स्पीड से जा रहा था? 40 की स्पीड से जा रहा था। इसके बाद अब किससे जाने लगा? 45 की स्पीड से जाने लगा। इसके बाद वह किस स्पीड से जा रहा है? 60 की स्पीड से जा रहा है। एक ऐसा नंबर आप लीजिए 40 45 60 के पहाड़ा में आ जाए। एक ऐसा नंबर लीजिए 40 45 60 के पहाड़ा में आ जाए। बताओ भाई। हाँ, 180। क्या 180 40 से कटेगा? कटेगा भाई? 180 40 से नहीं कटेगा। 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर मान लीजिए चलना है भाई। यदि आप 40 के स्पीड से जाएंगे कितना समय लगेगा? 9 घंटे लगेंगे। और 45 की स्पीड जाएंगे तो 45 से भाग करें, इसमें 8 घंटे लगेंगे। और 60 से भाग करें कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। क्लियर है सर? और औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे का कुल समय। तो कुल समय कितना लग जाएगा? 9 8 17 17 6 23 घंटे लग जाएंगे। 23 घंटे में कितनी दूरी हुआ चला है भाई? 360 इस हिसाब से, 360 45 360 60 के हिसाब से, यानी 360 वो 3 बार गया है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो 3 गुणे का 360 बटेगा कितना? 23 जाएगा 1080 बटे का 23। 23 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा? 9 त्रिक 27। हाँ भाई 9 बार में जाएगा। 23 से भाग करेंगे 1080 में तो 9 बार जाएगा। अब जरा ऑप्शन देखो 9 कहां दिखा? केवल एक ही ऑप्शन में है, 94.66। 46 आएगा? अच्छा अच्छा भाई, गलती होगी गलती होगी।
2392, 23 पंजे 115, 2392 4 बार जाएगा, 4 बार गलती हो गई। 23 का भाग करेंगे 108 में तो 4 बार जाएगा, 4 बार केवल एक ही ऑप्शन में, यानी 46.96 होगा, 46.96 होगा। इसका राइट आंसर होगा 46.96 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी औसत चाल हो जाएगी। बात आप लोग को समझ में आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लीजिए, इनको भी पहचानिए जरा। फिर वही सवाल है, करेंगे आप लोग इसको, आप लोग होमवर्क में रहेगा आप लोगों को। क्या कहा गया? एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर 40 मिनट में और शेष 75 किलोमीटर 40 मिनट में तय करता है बस की औसत चाल। तो भाई एक बात याद रखना, बस की औसत चाल तो कुल दूरी बटेगा कुल समय। तो सर औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है? 50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर, कितना आ जाएगा? 125 किलोमीटर। समय कितना लगेगा? पहले 40 मिनट, इसके बाद 40 मिनट, 40 40 80 मिनट। सुनो भाई, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है। इसमें 60 से भाग कर दिए, किसमें आ जाएगा? ये घंटे में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? घंटे में। अब पूछा किसमें था? किलोमीटर पर हावर में पूछा हुआ है। तो 20 से 80, 20 तिहाई 60, 3 कहा जाएगा? ऊपर। तो 125 गुणे 3 कितना आएगा? 375 आएगा क्या? 375 आएगा ना, बटे क्या? 4। तो 4 9 36, 4 9 36 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 93 सही, 3/4 किलोमीटर पर हावर। 93 सही, ये वाला होगा, 93 सही, 3/4 किलोमीटर पर हावर। सत्यम, क्या हुआ, नहीं आ रहा है काम? आज आयुष कहाँ रही गनु? फिर वही पूछ लिया, औसत चाल पूछा है। आर घर से कार्यालय 30 मिनट में पहुंचता है और 20 मिनट में वापस आता है। 30 मिनट में पहुंच रहा है, 20 मिनट में वापस आ रहा है। घर से उसके कार्यालय की दूरी 12.5 किलोमीटर है। घर से कार्यालय और फिर वापस घर तक उसकी औसत चाल पूछ रहा है। तो भैया औसत चाल पूछ रहा है आपसे, क्या निकाल पाएंगे औसत चाल की नहीं निकाल पाएंगे? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे का कुल समय होता है। कुल दूरी बटे का कुल समय। दूरी कितना है मेरे भाई? 12.5 जा रहा है, 12.5 आ रहा है, तो 25 किलोमीटर है दूरी। सर 30 मिनट और 20 मिनट कितना आएगा? 50 मिनट है। ये है आपका किलोमीटर में, और इसमें अगर हम 60 से भाग कर दें, इसमें आ जाएगा भाई ये घंटे में हो जाएगा। 0 से 0, 5 पंजे 25, 6 का गुणा करो तो 5 6 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आसान लग रहा है हर्ष? भाई उस देखो, घर से उसके कार्यालय की दूरी 12.5 किलोमीटर है। घर से कार्यालय और फिर वापस घर तक उसकी औसत चाल, मतलब घर से कार्यालय जाओ, कार्यालय से घर आओ, तो जाना है 12.5 किलोमीटर और आना भी 12.5 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई? क्लियर हुआ? हाँ? देख लो कौन कराया है।
आप मेरे थे टीके वाला उसमें वाला और मैथ का दिखा रहा था तो अभी हम देख लेंगे ना। अब भाई जीएस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है मुझे, ठीक ना। हाँ भाई, अब मंदिर कौन बनवाया कौन नहीं बनवाया है, ये देखो जरा इसके बारे में सोचो। दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा से, यार ये भी करवाऊं क्वेश्चन क्या मैं, 135 का आंसर आया था तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं करवाऊं ना। चलिए बहुत तेज करवा ज्यादा स्पीड है का, स्लो हो जाए। क्वेश्चन लेवल देख के बात करते हैं, क्वेश्चन इतना थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है तो हलवा वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड तो चलेगा ही। चलिए बनाइए, आपको समय देते हैं, कितना समय चाहिए आपको। देखिए ये कहाँ पूछा है, पहले देख लो क्या पूछ रहा है, ये भी देख लो। यार इतना सोचने के टेंशन में हो। 90 मिनट में 37 किलोमीटर और 500 मीटर मतलब 37.5 किलोमीटर जा रहा है। कितने मिनट में, 90 मिनट में। 90 मिनट को घंटे में मतलब कितना आएगा, 1.5 घंटे आएंगे। यानी 1.5 घंटे में 37.5 किलोमीटर जा रहा है, चाल क्या हो जाएगी उसकी, बताओ चाल क्या हो जाएगी उसकी। सही है, 10 क्या हो जाएगा, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 पचे 75 हो जाएगा। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। हाँ ऐसे भाग कर लें, ऐसे नहीं डबल जीरो बढ़ा अच्छा चलिए बस आना चाहिए, चाहे जैसे आना चाहिए बस आना चाहिए, ठीक ना। अब सही है, चलो बना दो इसको। देखिए एक कार 1 घंटे में पहले चौथाई, चौथाई भाग में 20 किलोमीटर, उसी उसी घंटे के दूसरी चौथाई भाग 25 किलोमीटर और तीसरी चौथाई भाग 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा है, सवाल में है हमको लग रहा है गड़बड़ी, ठीक ना। अभी देखना होगा सवाल गड़बड़ी क्या है। यहाँ पे होना चाहिए था 20 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए थे, यहाँ पे होने चाहिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए थे और यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए थे। एक कार 1 घंटे के पहले चौथाई, अच्छा अच्छा ठीक ठीक सही है भाई सही है, सवाल गड़बड़ नहीं है, सवाल गड़बड़ नहीं है। 1 घंटे के पहले चौथाई भाग में 20 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे का पहला चौथाई, घंटे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी 15 मिनट में कितना किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है। फिर उसके बाद उसी घंटे के दूसरे चौथाई में 25 किलोमीटर और तीसरे चौथाई भाग में 15 किलोमीटर जा रहा है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल चाहिए, यानी पहला जो 15 मिनट है उसमें कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है वह, 20 किलोमीटर कर रहा है, यही ना होगा। इसके बाद कह रहा है सर
उसके दूसरी चौथाई का मतलब 2/4 भाग, तो 60 का 2/4 कितना आएगा, आधा ना होगा। यानी वह 30 मिनट में कितना जा रहा है, तो सर 30 मिनट में जा रहा है, दूसरी दूरी वह कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर जा रहा है। इसके बाद कहा है, अगला वाला समय कहा है कि तीसरी चौथाई का मतलब 3/4, तो 60 का 3/4 कितना आएगा मेरे भाई, 60 का 3/4 आएगा कितना, 15 या 45 मिनट में। अगला 45 मिनट में वह कितना दूरी जा रहा है, तो 45 मिनट में अगला जो दूरी जा रहा है वह कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है। और आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे का कुल समय होता है। कुल दूरी कितना है, 25 15 40 20 60 किलोमीटर कुल दूरी है। समय कितना है मेरे भाई, 45 15 60 प्लस 30 90 मिनट है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ना, 1.5 घंटे हो जाएंगे। यहाँ 0.0, अब दशमलव दशमलव क्या करिए भाई, हटा दीजिए, दशमलव दशमलव हटा दीजिए, 15 चौक 60, यानी जो उसकी औसत स्पीड आई है वह 40 किलोमीटर पर आवर आई है ऑप्शन में। क्या हो गया, नहीं दिया है, पूरी यात्रा पूरी यात्रा कहीं गलत किया हूं मैं क्या, देख लो कहीं गलती हुई है क्या। क्या हुआ, कैसे भाई बताओ, से लिखा है पूरी यात्रा तो पूरी यात्रा तो मैं क्या किया हूँ, दूसरा कुछ लिखा होगा। पूरी यात्रा में 40 अच्छा, नहीं नहीं, बात दुगुना, मैं कब बोला दुगुना हो जाता है, जैसे अगर आप 60 गए हो, 60 है तो 120 किलोमीटर होगा, 20 गए 20 आए तो 40 किलोमीटर होगा। यहाँ पे एक कार 1 घंटे के पहले चौथाई भाग में 20 किलोमीटर, उसी घंटे की दूसरी चौथाई में 25 किलोमीटर और तीसरे चौथाई भाग में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति। कुछ तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, देख लेना, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो, ठीक ना, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो या हम कहीं गलती कर रहे हैं।